कंडीशनल सेंटेंस। अरे ये नाम सुनते ही स्कूल की वो मुश्किल ग्रामर क्लास याद आ जाती है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर ये कोई डरावना नियम ना हो, बल्कि अपनी बात को असरदार ढंग से कहने का एक जबरदस्त जरिया हो। आज हम मिलकर इसी जरिए को इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो सवाल यही है, क्या ग्रामर को आसान बनाया जा सकता है? बिल्कुल। चलिए इस मुश्किल से दिखने वाले टॉपिक की एक एक परत खोलते हैं और इसे एकदम सिंपल बना देते हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम अगर तो वाले वाक्यों की नींव से शुरू करेंगे, फिर नियमों और असलियत से जुड़ी बातों को समझेंगे। इसके बाद हम वर्तमान और अतीत की कल्पनाओं में गोटा लगाएंगे और आखिर में सीखेंगे कि अपनी बातों में और वजन कैसे डाला जाए। तो चलिए काम पर लगते हैं। सबसे पहले इन वाक्यों की बुनियाद को समझते हैं, मतलब कि ये अगर तो वाला स्ट्रक्चर आखिर है क्या। अच्छा, तो एक कंडीशनल सेंटेंस असल में होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा शर्त रखता है जो इफ से शुरू होता है, और दूसरा हिस्सा उसका नतीजा बताता है, जिसे हम मेन क्लॉज कहते हैं। मतलब अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, सिंपल। और मजे की बात यह है कि शर्त बताने के लिए सिर्फ इफ ही नहीं होता। देखिए, अनलेस, एज सून एज, प्रोवाइडेड जैसे कई शब्द हैं जो यही काम करते हैं। हाँ, इफ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन बाकियों को जानना भी तो जरूरी है। ठीक है, तो अब जब बुनियाद तैयार है तो चलिए पहली दो मंजिलों पर चलते हैं, जीरो और फर्स्ट कंडीशनल्स, जो हकीकत और सच्ची संभावनाओं के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है जीरो कंडीशनल। ये उन चीजों के लिए है जो हमेशा सच होती हैं, जैसे कोई साइंटिफिक फैक्ट या कोई पक्की आदत। मतलब अगर आप ये करते हैं तो वो होता ही है, कोई शायद या अगर मगर नहीं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है, इफ दे टच अ फायर दे गेट बर्न्ड। मतलब अगर वे आग को छूते हैं तो जल जाते हैं। ये एक 100% सच बात है, एक फैक्ट है। इसीलिए यहाँ विल गेट नहीं कह सकते, क्योंकि ये कोई संभावना नहीं बल्कि एक पक्का नतीजा है। अब बात करते हैं फर्स्ट कंडीशनल की। ये भविष्य में होने वाली किसी असली संभावना के बारे में है। मतलब अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है या होगा। यहाँ हम हकीकत से जुड़ी संभावनाओं की बात कर रहे हैं। जैसे इफ शी रीड्स द बुक आई विल नॉट रीड इट। अगर वो किताब पढ़ती है तो मैं उसे नहीं पढ़ूंगा। देखिए, शर्त इफ शी रीड्स प्रेजेंट में है, लेकिन उसका नतीजा आई विल नॉट रीड भविष्य में होगा। ये एक असली संभावना है, कोई कोरी कल्पना नहीं। चलिए अब हकीकत से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और कल्पना की दुनिया में चलते हैं। अब हम सीखेंगे कि उन चीजों के बारे में कैसे बात करें जो अभी सच नहीं है, पर हम उनकी कल्पना कर रहे हैं। ये है सेकंड कंडीशनल। इसका इस्तेमाल हम आज या आने वाले कल के लिए कल्पना करने में करते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, शर्त बताने के लिए हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह का कोड है जो बताता है कि हम जो कह रहे हैं वो असली नहीं बल्कि काल्पनिक है। और इसी काल्पनिक दुनिया का एक खास नियम है, हम आई या ही या शी के साथ was की जगह वर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इफ आई वर अ किंग, अगर मैं एक राजा होता। ये वर सुनने वाले को तुरंत बता देता है कि ये सिर्फ एक कल्पना है, हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये स्पाइडरमैन वाला उदाहरण तो और भी मजेदार है। वर आई अ स्पाइडरमैन, ये इफ आई वर अ स्पाइडरमैन कहने का ही एक थोड़ा स्टाइलिश तरीका है। मतलब दोनों का एक ही है, एक शानदार कल्पना। अब आते हैं सबसे एडवांस लेवल पर। यहाँ हम उस अतीत के बारे में बात करेंगे जो कभी हुआ ही नहीं। जब हम सोचते हैं काश ऐसा हो गया होता। थर्ड कंडीशनल का इस्तेमाल होता है अतीत की किसी घटना पर अफसोस जताने या ये कल्पना करने के लिए कि अगर कुछ अलग हुआ होता तो नतीजा क्या होता। इसका फॉर्मूला थोड़ा लंबा है। इफ वाले हिस्से में पास्ट परफेक्ट और मेन हिस्से में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए सही स्ट्रक्चर को समझते हैं। इफ ही हैड सीन मी ही वुड हैव स्टॉप्ड मी। अगर उसने मुझे देख लिया होता तो वो मुझे रोक लेता। इसका सीधा सा मतलब है कि असल में न तो उसने मुझे देखा और न ही उसने मुझे रोका। हम बीते हुए कल की एक ऐसी कल्पना कर रहे हैं जो सच नहीं है। बहुत बढ़िया। अब जब हमने चारों तरह की इमारतें खड़ी कर ली हैं, तो चलिए अब उनमें थोड़ी फिनिशिंग टच देते हैं। देखते हैं कि हम अपने वाक्यों में संभावना या सलाह जैसी बारीकियां कैसे जोड़ सकते हैं।
देखिए, हमेशा विल इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। हम अपनी बात को और सटीक बना सकते हैं। अगर हमें किसी नतीजे की पक्की संभावना नहीं पता, तो हम मे या माइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर किसी को सलाह देनी हो, तो मस्ट या शुड से बेहतर कुछ नहीं। सलाह वाला ये उदाहरण देखिए। इफ माई मदर वॉन्ट्स टू बी हेल्दी, शी शुड गो फॉर अ वॉक डेली। अगर हम यहाँ विल लगा देते तो ये एक भविष्यवाणी जैसी लगती, लेकिन शुड लगाने से ये एक अच्छी और ठोस सलाह बन जाती है। देखा, एक शब्द से कितना फर्क पड़ता है। तो संक्षेप में ये रही आपके कंडीशनल टूल किट। 0 है तथ्यों के लिए, फर्स्ट है असली संभावनाओं के लिए, सेकंड है आज की कल्पनाओं के लिए, और थर्ड है अतीत की कल्पनाओं के लिए। और मॉडल्स आपकी बातों में अलग-अलग रंग भरते हैं। तो अब ये पूरी टूलकिट आपके पास है। सवाल ये है कि अब आप इससे क्या बनाएंगे। इन वाक्यों का इस्तेमाल कीजिए और अपनी बातचीत, अपनी सोच और अपनी कल्पनाओं को एक नया अंदाज दीजिए।